जय श्री हरि। बंधुओं, आज का चलचित्र है उपपातक पर। 4 प्रकार के महापाप होते हैं। मदिरापान करना, ब्रह्म हत्या करना, स्वर्ण की चोरी करना, गुरु स्त्री के साथ गमन करना, ये 4 महापातक है। और 5 महापातक है वैसे कुल। 5वां इन सब का संग करने वाला। 5 महापातक की अगले उपपातक क्या है? इनसे छोटे पाप, वो भी छोटे पाप नहीं है, इनकी अपेक्षा छोटे। क्या क्या कहे गए हैं, उनमें भी श्रेणी है। ये एक ही साथ कई सारे बता दी गए हैं, लेकिन ऐसा ना समझे वो सारे एक समान है। श्रेणी वही आती है, लेकिन उनमें भी उप श्रेणियां कह सकते हैं। आप आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। सर्वप्रथम गरुड़ महापुराण अध्याय 105 आचार कांड। क्या कहा गया है? गो हत्या, गाय की हत्या करना। व्रात्यता, समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न होना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का कराते नहीं हो ना। 16 वर्ष की आयु में ब्राह्मण का ना होना, 22 वर्ष की आयु में क्षत्रिय का ना होना, 24 वर्ष की आयु में वैश्य का ना होना, ये उपपातक है। चोरी करना, ऋण ना लौटाना तथा देव, ऋषि एवं पितृ ऋण से मुक्त होना। एक तो किसी को ऋण मत दो, लोन ले लो लेकिन लोन उतारो मत, ऋण चुकाओ मत। तथा देव, ऋषि एवं पितृ ऋण से मुक्त होना। ना देवताओं के लिए कुछ करो, ना ऋषि के लिए कुछ करो, ना पितरों के लिए कुछ करो। पितृ मर गए कोई बात नहीं, हो जाता है, संसार है, उनके लिए कोई पिंडदान आदि मत करो, कोई क्रिया मत करो। देव ऋण मत उतारो, स्वाध्याय मत करो, यज्ञ मत करो, हवन मत करो। ऋषि ऋण मत उतारो, स्वाध्याय आदि ये सब कार्य ना करो। तो ये महापातक से छोटे पातक। अधिकारी होते हुए भी अग्न्याधान न करना। आपको अधिकार है और फिर भी आप नित्य अग्निहोत्र कर्म नहीं करते हो। इसमें तो लगभग सभी आते हैं, इसमें तो मैं भी। बिक्री न करने योग्य लवण आदि का विक्रय करना। नमक बेचना। परिवेदन, सहोदर ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहते हुए छोटा भाई यदि विवाह एवं अग्निहोत्र ग्रहण करता है तो वह परिवेदन नामक पाप है। बड़े भाई का तो विवाह हुआ नहीं, छोटा भाई विवाह भी कर रहा है और फिर अग्न्याधान भी कर रहा है, अग्निहोत्र कर रहा है, तो वो परिवेदन है। रुपए लेकर अध्ययन कराने वाले से अध्ययन करना। आजकल तो सब ऐसे ही, लेकिन विशेष रूप से यहाँ शास्त्र की विद्या, रुपए लेकर अध्ययन जो करा रहा है उससे अध्ययन करना। आप अध्ययन कराओ, ऐसे शिष्य ढूंढो जो आपका अध्ययन करके आपको कुछ ना कुछ प्रदान करें। और ऐसे शिष्य भी और अध्यापक भी दोनों ही पापी हो जाते हैं। अध्यापक की तो एक प्रकार से विवशता है, वो आजीविका का साधन ही उसका वो है, लेकिन शिष्य तो विशेष रूप से पापी हो जाते हैं जो बिना पैसे देकर पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आपने कभी पढ़ाओ तो उन्हें दान करें। रुपए लेकर अध्यापन करना, पर स्त्री के साथ सहवास करना, दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करना। परिवित्य, छोटे भाई के विवाह कर लेने पर ज्येष्ठ के द्वारा विवाह न करने पर होने वाला दोष। मतलब छोटे भाई से पहले, बड़े भाई से पहले छोटे भाई विवाह कर ले और बड़ा विवाह ना करे तो जो बड़े को दोष लगता है वो। प्रतिषिद्ध सूद से जीविका यापन, ब्याज से जीविका यापन करना, ऐसे ब्याज जो निषिद्ध है। नमक का उत्पादन करना, स्त्री का वध करना, शूद्र का वध करना, अधीक्षित वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना, वैश्य और क्षत्रिय का वध करना, और निंदित धन से जीविका चलाना। पापमय कमाई, किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार आदि से। नास्तिकता में वेद शास्त्र आदि को न मानना, भगवान आदि को न मानना। व्रत का लोप करना, कोई व्रत रखा और उसका नाश कर दिया, करा ही नहीं पूरा। सुत विक्रय, अपने पुत्र का विक्रय कर देना। माता पिता तथा मित्र को त्याग देना। तालाब उद्यान का विक्रय करना। कन्या को दूषित करना, कोई कन्या है उसका विवाह नहीं हुआ है, उसे दूषित कर देना। किसी भी प्रकार से दूषित करना,
उसके गुप्तांगों को छेड़ना आदि किसी भी प्रकार से। बड़े भाई की उपेक्षा करके अग्न्यादान तथा विवाह करने वाले को यजन कराना तथा ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करना। गुरु से अतिरिक्त के साथ कुटिलता करना। व्रत का लोप, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला स्वपाकी, अग्निहोत्र करने वाले स्वपाकी नहीं, ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थवश घर में सब परिवार के सदस्य होते हुए भी अपने लिए ही पकाता है, खाता है। मद्यपान करने वाली स्त्री का संपर्क करना। स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र तथा बंधु का परित्याग। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन न करना। अग्नि का परित्याग करना, किसी भी प्रकार से अग्न्याधान न करना, अग्नि की प्रदक्षिणा न करना, अग्नि को प्रणाम न करना। पुत्र और बंधुओं का परित्याग कर देना बिना किसी कारण, संन्यास आदि के लिए नहीं, ऐसे ही। असत शास्त्र का अध्ययन करना। असत शास्त्र जो वास्तव में सत्य है ही नहीं, मूल शास्त्र है ही नहीं, उसका अध्ययन करना। बहुत प्रकार से आपको बताया है, जैसे कि रामपाल आदि ने पुस्तकें लिखी, राम रहीम आदि ने पुस्तक लिखी, आर्य समाज आदि ने पुस्तक लिखी, ब्रह्म कुमारियों ने लिखी, आदि आदि जिन्होंने भी लिखी है, अपनी बुद्धि उसमें जोड़ के अर्थ का अनर्थ करके इत्यादि। भार्या एवं अपना विक्रय, ये सभी निंदित कर्म उपपातक कहे गए हैं। तो ये है उपपातक गरुड़ महापुराण के अनुसार। अगली बताते हैं आपको भविष्य महापुराण के अनुसार 190 से 192वां अध्याय भविष्य पुराण ब्राह्मण पर्व। क्या कहा गया? ब्राह्मण को अर्थ देने का वचन देकर नहीं देने वाले। ब्राह्मण को पैसे देने का वचन दे दिया और नहीं दिए। कई बार हमने सुना है भागवत कथा वाले महाराजों को या पंडित जी को बुला लेते हैं विवाह में, कहते हैं बाद में दे देंगे, और देते नहीं है और भूल जाते हैं और देते ही नहीं है कभी भविष्य में। ये उपपातक है। सदाचारिणी पत्नी का परित्याग करने वाला, सदाचार पर चलने वाली, शास्त्र पर चलने वाली, मर्यादाओं को ध्यान रखने वाली पत्नी का जो परित्याग करता है। साधु, बंधु एवं तपस्वियों का त्याग करने वाला। साधुओं से कोई मतलब न रखने वाला, तपस्वियों से कोई संबंध न रखने वाला, बंधुओं से कोई संबंध न रखने वाला, इनका त्याग करने वाला। गौ भूमि सुवर्ण को प्रयत्न पूर्वक चुराने वाला, गाय को, भूमि को और सोने को। भगवत भक्तों को उत्पीड़ित करने वाला, भगवान के भक्त हैं उनको पीड़ा देने वाला। किसी भी भगवान के भक्त हो, भगवान के, ध्यान रखें, भगवान के कहिए मैंने, बस भगवान के, सनातन धर्म में ध्यान रखना। धन धान्य, कूप तथा पशु आदि की चोरी करने वाले, कूप यानी कुआं तथा पशु आदि की चोरी करने वाले, तथा अपूज्यों की पूजा करने वाले, ये सभी उपपातकी हैं। जो पूजा करने योग्य नहीं है उसकी पूजा कर डालो, और जो पूजा करने योग्य है उसकी गाली दो। आजकल कार्यालयों में क्या होता है, ऑफिस में जहां आप लोग जाते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, उनको तो कोई पूछता नहीं है। और जो राजनीतिज्ञ हैं, जो चालबाजी करते हैं ऑफिस में, बड़े बड़े पदों पर हैं, भले ही वो पूज्य ना हो, आचरण उनका निकृष्ट हो, मदिरापान करते हो, लेकिन उनकी पूजा करेंगे, उनको जीजी कह के पुकारेंगे, उनको भैया कहेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन जो श्रेष्ठ आचरण वाला है, आचरण अच्छा है, अच्छे से बोलता है, उसको गाली भी देंगे। तो अपूज्यों की पूजा करने वाले ये सभी उपपातक हैं। ऐसे मात्र कार्यालयों में नहीं, निजी जीवन में भी। नारियों की रक्षा न करना, ऋषियों को दान न देना, देवता, अग्नि, साधु, साध्वी, गौ तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितर एवं देवताओं का उच्छेद, पितरों को और देवताओं से संबंध न रखना, उनका उच्छेद करना, मूर्तियों को खंडित करना, किसी भी प्रकार से उनको पीड़ा पहुंचाना, अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग करना, दुश्शीलता, लज्जा का कोई मतलब ही नहीं, लज्जाहीन होना, नास्तिकता, पशु के साथ कदाचार करना, पशु के साथ कदाचार, पशु, मैथुन आदि या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित करना, रजस्वला से दुराचार करना, अप्रिय बोलना, फूट डालना आदि उपपातक कहे गए हैं। तो ये था बंधुओं गरुड़ महापुराण और भविष्य महापुराण से उपपातकों का वर्णन। चलचित्र लंबा हो जाता है, मेरे पास इतना स्थान नहीं होता, मैं चलचित्र को और लंबा बनाऊं, तो अगले चलचित्र में आपको प्रदर्शित करेंगे कि इनके अतिरिक्त और किस शास्त्र में कहा गया है। श्री महापुराण और मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति से आप इस चलचित्र से बोर ना हो सकता है।
उत्साहहीन ना हो, निराश ना हो, देखें, समझें, तदनुकूल अपना आचरण बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।